इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। अब बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है कि इसकी कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, तो उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। डीवी का काम है वो विभाग करेगा। विभाग ऑनलाइन करेगा या ऑफलाइन करेगा, ये जब भी विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यानी कि पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, आपको समय समय पर इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, एग्जाम जब हुआ था जून में, उसके बाद से जब जब आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आती थी, मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर जरूर लेके आता था। तो आगे भी लेके आऊँगा, जब कट ऑफ के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, उसके बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर जब जब जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर तब तक मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं, जो कि स्टूडेंट में डाउट है कि कट ऑफ कहीं पर भी नहीं दिख रही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका जो भी डाउट है वो इस वीडियो में, जिन स्टूडेंट को भी ये कट ऑफ को लेकर डाउट है वो इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि इस भर्ती परीक्षा में स्टूडेंट की संख्या से ज़्यादा लिस्ट कैसी है। तो लिस्ट वाली बात पहले कर देता हूँ, उसके बाद कट ऑफ वाली बात कर देता हूँ। इस लिस्ट में लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट की रैंक दे रखी है। और कहना है कि जब आपने देखा होगा अटेंडेंस सीट, उसमें लगभग 9,500 के करीब महिला स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। तो फिर यह रैंक ज़्यादा कैसे हो गई, बाकी के स्टूडेंट कहाँ से आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये रैंक दे रखी है नॉन टीएसपी की और टीएसपी की, ये मिला के आपके लगभग 10,500 11,000 के करीब हो रही है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर हैं जो नॉन टीएसपी में भी शो हो रहे हैं और टीएसपी में भी शो हो रहे हैं। इस वजह से आपको ये संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब कैसे, जैसे मैं आपको प्रूफ के माध्यम से भी बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टीएसपी की रैंक, ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, टीएसपी कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी तो आती नहीं है, फिर भी यहाँ टीएसपी वाली कैटेगरी में ओबीसी की भी रैंक दे रखी है। इसी तरह आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या टीएसपी में भी रोल नंबर दे रखे हैं, जबकि टीएसपी में तो जनरल एससी एसटी की होती है। तो ये ओबीसी के रोल नंबर कहाँ से आ गए। यानी कि कुछ रोल नंबर है जो टीएसपी और नॉन टीएसपी सेम रोल नंबर दोनों जगह आ रहे हैं। इस वजह से आपको ये संख्या है स्टूडेंट की ज़्यादा लग रही है। अब मैं बात करूँगा कि कट ऑफ क्या आएगी या नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में भी ऊपर स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम, यानी कि उनके रैंक के हिसाब से परिणाम जारी किया गया। और आप ये इतना पैरा देख सकते हो जहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है, या फिर 2 गुना, या फिर टॉप के कितनी रैंक वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया गया। ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। और पहले अधीनस्थ बोर्ड जितने भी रिजल्ट जारी करते थे, जैसे कि पहले चरण के 7 एग्जाम के आप देख सकते हो, तो उनमें वो जब रिजल्ट जारी करते हैं, जैसे कि आज ये जारी किया, अब रैंक देने लग गए हैं। पहले ये रैंक नहीं देते थे। पहले ये जो 2 गुना, स्पष्ट रूप से यहाँ पैरा जो लिखा होता है, यहाँ पर यही लिखा होता है हर भर्ती में कितने पद है, नॉन टीएसपी में कितने पद है, टीएसपी में कितने पद है, वो तो लिखा ही होता है। उसके अलावा उस पीडीएफ में मार्क्स का फॉर्मूला भी दिखाई देता है। कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो कौन से क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और उसके अलावा भी लिखा होता है कि रिक्त पदों के 2 गुना स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिनके रोल नंबर निम्नानुसार हैं। यानी कि उस लिस्ट में 2 गुना स्टूडेंट के ही रोल नंबर शो होते थे, लेकिन अब जो लिस्ट है इसमें जिन्होंने एग्जाम दिया उन सब की लिस्ट है, जिससे कि सबको अपनी रैंक पता चल सके। तो यानी कि डीवी का उल्लेख यहाँ पर कहीं पर भी नहीं किया। यानी कि इसकी अलग से जानकारी बोर्ड द्वारा दी जाएगी। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी लिस्ट अलग से आएगी, और जब उनकी लिस्ट आएगी तो कट ऑफ भी आपको उसी में देखने को मिलेगी। और उसमें ही बताया जाएगा कि 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है, जिसके रोल नंबर निम्नानुसार हैं, और कट ऑफ इतनी रही है, और उस कट ऑफ को पार करने वाला हर स्टूडेंट के जो रोल नंबर उसमें शो होंगे। अब वो आपको अपने मार्क्स देखने, तो वो मैंने फॉर्मूला अभी पिछले वीडियो में भी बताया था, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपके जिनके भी सही क्वेश्चन हो रहे, फॉर्मूला ज़्यादा टफ है नहीं, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1.33 से मल्टीप्लाई कर देना जितने भी आपके राइट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं और कोई भी क्वेश्चन डिलीट हुआ नहीं।
तो की फैक्टर की वैल्यू तो 1.33 है। इसको राइट क्वेश्चन जितने भी आपने 150 में से सही क्वेश्चन किए हैं, चाहे 80 करो चाहे 90, उससे मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएंगे वही आपका मार्क्स होंगे अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर एक दो यानी कि 15 से कम ऐसे क्वेश्चन खाली छोड़े हैं तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से जो ये पीछे माइनस के बाद फॉर्मूला दे रखा है इसमें आपको वैल्यू पुट करके आपको अपने मार्क्स निकालने हैं। अब बोर्ड कब ये डीवी के लिए अलग से लिस्ट जारी करेगा, उसके बाद कट ऑफ के बारे में जब भी जानकारी देगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, डीवी का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और उसके बाद जो डीवी है वो विभाग करवाएगा। उसके लिए बोर्ड द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे एसएसओ आईडी के माध्यम से, वो कैसे फिल करना है उसके बारे में भी मैं जानकारी जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और डीवी में फिर विभाग कितना समय लेता है, 2 महीने लेगा, 45 दिन लेगा, 30 दिन लेगा, वो तो विभाग पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ स्टूडेंट की संख्या कम है उस हिसाब से तो आपके जो डीवी के लिए 2 गुना को शामिल किया जाता है रिक्त पदों के, यानी कि लगभग 550 से 600 के करीब स्टूडेंट होंगे जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इनका डीवी लगभग 7 से 8 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा क्योंकि जो छोटी भर्तियां होती है उनमें डीवी में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब आप देख सकते हैं सूचना सहायक हुआ, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, इनमें ज़्यादा लगेंगे, इनके चरण भी ज़्यादा होते हैं। बाकी संगणक का अभी डीवी चल रहा है जिसमें 1200 स्टूडेंट है और 7 दिन में डीवी भी कंप्लीट हो रही है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी जल्दी कंप्लीट हो रही है, इसमें भी स्टूडेंट 600 के करीब है। यानी कि जिन भर्ती परीक्षाओं में डीवी के लिए स्टूडेंट कम होते हैं उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता और उसके बाद विभाग है वो अलग से लिस्ट निकालेगा जिसमें वो जिसकी डीवी सही थी उनके बारे में उल्लेख किया जाएगा, जो अनुपस्थित थे उनके बारे में उल्लेख किया जाएगा, किन किन के डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये सभी लिस्ट निकाल कर बोर्ड को देगा। बोर्ड फिर रैंक वाइज जो पद दे रखे उसी रैंक वाइज फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ जारी करेंगे और ये जैसे ही अपडेट आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिले। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।